2023 के प्रमुख प्रश्न पत्र पर जो एमए प्रीवियस या फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में जो चलता है आपके, उसकी बात करेंगे हम। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फिजिकल ज्योग्राफी का जो है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर का भाग है, और सेकंड सेमेस्टर में अगर कोई दे रहा है तो उसका जो है सिर्फ स्थल मंडल के बाद जल मंडल और वायुमंडल वाला एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर वाला भाग है। तो आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर को, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों शामिल है। एमए एमएससी ज्योग्राफी फिजिकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, इसको आपका अलग अलग नामों से अलग अलग यूनिवर्सिटी में है। सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटी का एक जैसा है, चाहे एमडीएसयू हो, चाहे एमएलएसयू हो, चाहे यूनिराज हो, चाहे यूओके हो, चाहे ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी का लगभग सिलेबस एक जैसा है। तो देखिए 2023 में कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहला है भू आकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल, इसको परिभाषित कीजिए और उसकी प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। सबसे इजी, सबसे बेसिक, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, या जियोग्राफी के अंदर जो फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, इसको परिभाषा कुछ विद्वानों के अनुसार इसको परिभाषित करेंगे और उसकी प्रमुख शाखाओं का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे बेसिक प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। एक आधी लाइन में मैंने प्रश्न बनाया है, इस प्रश्न के कई रूप हो सकते हैं। भूकंप के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताइए, ज्वालामुखी के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। इस तरीके से प्रश्न हो सकता है ये, और इस तरीके से प्रश्न हो सकता है कि अप्राकृतिक भागों के आधार पर घनत्व, दबाव और तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। किसी भी प्रकार से आ सकता है, आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ के जाइएगा, इसमें से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भू संतुलन से आपका क्या अभिप्राय है, एयरी और प्राट के अनुसार स्पष्ट कीजिए। भू संतुलन आप सभी अच्छे से जानते होंगे, भू संतुलन किसे कहते हैं। और एयरी और प्राट महोदय ने जो पात्र लेकर के तांबे के बर्तन में, तो तांबे के लोहे के उनको डिबोया था और देखा था क्षतिपूर्ति तल कौन सा है, इस तरीके से आपने देखा होगा। एयरी और प्राट के आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है पर्वत निर्माण सिद्धांत में कोबर और होम्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत। कोबर ने हिमालय से संबंधित पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया था अपना, और होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत दिया था। इन दोनों के बारे में आपको आलोचनात्मक वर्णन करना है। दोनों में से एक आएगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे श्लेष लगाया है, ठीक है। तो दोनों में से एक, यानी कि आप दोनों को पढ़ के जाएंगे, दोनों में से जो आता है उसको आप अच्छे से वहाँ करके आएंगे। आलोचनात्मक वर्णन करना मतलब ये है कि आपको पहले उसके सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण लिखने हैं और बाद में जो आलोचना है वो लिखनी है आपको। नेक्स्ट और सबसे मूल और सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है डेविस और पेंक के अपरदन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये अलग अलग भी आ सकता है प्रश्न, डेविस के अपरदनात्मक चक्र का आलोचनात्मक अध्ययन या पेंक के अपरदनात्मक चक्र का आलोचनात्मक। आपको मैंने दोनों ही तरीके से इसको एक ही प्रश्न में सम्मिलित कर दिया है कि इसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। जब आप तुलना करेंगे तो दोनों की आलोचनाएं भी लिखेंगे, दोनों के पक्ष के प्रमाण भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ये कहता है कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, प्रवाहित जल या पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो होती है उनका आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न वायुमंडल संबंधित, अगर जिसका फर्स्ट सेमेस्टर है वो फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ तक के प्रश्नों को पढ़ेगा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर वाले क्या करेंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे। सेकंड सेमेस्टर में यहाँ से शुरू, और प्रीवियस वाले इस पूरे को देखेंगे, ठीक है। वायुमंडल के संगठन और संरचना पर आपको लेख लिखना है। वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती है, किन किन चीज़ों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण हुआ है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है तापमान विलोमता क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन की। तापमान विलोमता सामान्य तापमान ऊपर जाने पर कम होता है, लेकिन जब अधिक होने लग जाता है तो उसी को तापमान विलोमता कहते हैं। उसके कारण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रीजन है, वो सारी चीज़ें। शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, दिशा और प्रभावों का वर्णन कीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, क्या दिशा होती है उनकी, और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में भी यही बातें आपको लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडलीय दाब पेटियों का सचित्र विवरण दीजिए और विश्व पवन प्रणाली को समझाइए। वायुमंडलीय दाब पेटियाँ क्या होती है, उनका वर्णन करना है, और विश्व पवन प्रणाली, इसको मैंने बीए सेकेंड ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में बहुत सारी बार मैंने इसको समझाया। लाइव क्लासों के बारे में मैंने समझाया आपको, आप प्ले स्टोर में जाकर के बीए फर्स्ट ईयर में देख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। टॉपिक वही है, बस आपका क्लास का नाम बदला है, ठीक है ना। मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया, समझने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मेघ क्या है, मेघों का वर्णन कीजिए। बादल, या इसको भी इस तरीके से पूछा, संघनन क्या होता है, संघनन के फलस्वरूप बनने वाले मेघों का वर्णन कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। इसी को मैंने दूसरे भाग में बांट दिया है अथवा करके, विश्व वर्षा वितरण का समझाइए। विश्व में कहाँ कहाँ कितनी कितनी वर्षा होती है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो प्रश्न है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बचा कुचा जो भाग था मैंने इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो मैंने इसमें रख दिया है। वायु राशियों का वर्णन कीजिए। वाताग्र किसे कहते हैं,
ऊष्मा बजट ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियाँ, इसमें भूपटल आ गया, भ्रंश आ गया, वलन आ गया। भ्रंश और वलन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भ्रंश और वलन ये पढ़ के जरूर जाइएगा। अंतर्जात बहिर्जात शक्तियों में ज्वालामुखी और भूकंप और ढाल के सिद्धांत, ढाल पतन सिद्धांत पेंक का है और किंग महोदय का है, डेविस का भी है। इन सभी को आपको पढ़ के जाना है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है, यहीं से आपको 2 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी और भूकंप वाला अंतर्जात बहिर्जात शक्तियों में आपको मुख्य रूप से क्या पढ़ के जाना है? मुख्य रूप से आपको पढ़ के जाना है भ्रंश और वलन। नेक्स्ट है जलमंडल का पार्ट है लगभग सारा, ये लास्ट वाले प्रश्न को छोड़ करके। महासागरीय नितल के उच्चावचों का वर्णन कीजिए। पहले आएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर आता है महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर आता है घनसागरीय मैदान, फिर गर्त। इन सभी का वर्णन करना है, कहाँ कहाँ कौन से महासागर में कितना कितना है, वो सारी चीज़ें। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करते हुए अंध महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। महासागरीय धाराएं क्यों चलती है, कहाँ चलती है, किस तरीके से चलती है और उनकी उत्पत्ति की क्या कारण है, वो सारी चीज़ें। प्रवाल भित्ति और उनके प्रकारों का वर्णन। प्रवाल भित्ति क्या होती है, क्यों बनती है और इसके कौन कौन से प्रकार है। वलयाकार प्रवाल भित्ति है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है, तटीय प्रवाल भित्ति, वो सारी चीज़ें। ज्वार भाटा क्या होता है, इसका सचित्र वर्णन, आपको अमावस्या का और पूर्णिमा का चिन्ह बनाते हुए सारी चीज़ें। महासागरीय लवणता और उसको प्रभावित करने वाले कारक। महासागरीय निक्षेप, इनका वितरण और वर्गीकरण। कास्ट प्रदेशों की स्थलाकृतियाँ। तो ये आपका एमए प्रीवियस या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एमए एमएससी के लिए ज्योग्राफी के लिए पेपर था। उम्मीद है आप सभी इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। मिलेंगे आपसे अगले पेपर में, तब तक के लिए।